बीजेपी चाहे कितने भी दावे करे कि अंदर खाने सब कुछ ठीक है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। लोग यह कयास लगा रहे हैं कि क्या दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई थम गई है? क्या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच जो कोल्ड वॉर थी वह खत्म हो गई है? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह लड़ाई अब बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। और इस लड़ाई का सबूत है उत्तर प्रदेश की कई सियासी घटनाएं। योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा लाया गया यह बिल, जिसको भूपेंद्र चौधरी, सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्षवर्धन वाजपेयी, इन तमाम बीजेपी के नेताओं ने गिरा दिया। इनकी वजह से बिल पास नहीं हो सका और फिर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच यह लड़ाई जो थमने का नाम नहीं ले रही है। नरेंद्र मोदी अपनी सारी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस लड़ाई को खत्म नहीं करा पाए। अमित शाह और योगी की नाराजगी लगातार बनी हुई है। यह नाराजगी जिसका प्रमाण यह वीडियो है, जिसमें योगी आदित्यनाथ अमित शाह का अभिवादन तक नहीं करते हैं। अब अगर यह लड़ाई थमी नहीं तो इस लड़ाई को कौन खत्म कराएगा? अब दिल्ली के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि अगस्त के महीने में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। बहुत से नामों की चर्चाएं हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में इसमें योगी आदित्यनाथ झुकने के मूड में कतई नहीं है और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से यह भी बता दिया कि उनके तेवर क्या हैं। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह यहाँ किसी की नौकरी करने नहीं आए हैं और प्रतिष्ठा की भूख भी नहीं है। अगर प्रतिष्ठा की भूख होती तो वह मठ में ज्यादा प्रतिष्ठा उन्हें मिल जाती। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझको इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती। क्या योगी आदित्यनाथ अपनी इस लड़ाई से किसी को संदेश देना चाहते हैं? क्या वह दिल्ली को यह बताना चाहते हैं कि वह योगी आदित्यनाथ को डराने की या कुर्सी का भय दिखाने की कोशिश ना करे? लेकिन दोस्तों, यह लड़ाई कहां जाकर थमेगी किसी को नहीं पता है। दो गुटों में भाजपा बढ़ती जा रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी की लाबी और केशव प्रसाद मौर्य की लाबी। केशव मौर्य योगी की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है और जाहिर तौर पर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों को अमित शाह की लाबी का नेता माना जाता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के कई मंत्रियों को अमित शाह का करीबी माना जाता है। यानी योगी आदित्यनाथ की एक तरफ दिल्ली से तनातनी चल रही है और दूसरी तरफ उनके सहयोगी, उनके सरकार के मंत्री भी कुछ ऐसे हैं जो उनके नहीं है, जो दिल्ली कैंप के ज्यादा करीब हैं। और यह योगी आदित्यनाथ को भी पता है। जिस विधेयक को उनकी सरकार लेकर आई उसका गिर जाना यह संगठन और सरकार के बीच की एक बड़ी लड़ाई को दिखाता है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की साथ साथ तस्वीर लंबे वक्त से कभी भी हंसते मुस्कुराते हुए शायद ही देखी हो। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और भाजपा के विधानमंडल दल की जो बैठक सत्र में होने से पहले हुई उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि 27 की तैयारी शुरू कीजिए। जो विधायक गुमान में है वो अपना गुमान छोड़ दे और जनता के बीच जाना शुरू कर दे। यानी योगी आदित्यनाथ अभी से 2027 की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई आखिर कहां रुकेगी? कैसे? क्या संघ को दखल देना पड़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी को खुलकर उतरना पड़ेगा? या फिर बीजेपी का जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वह इस लड़ाई को खत्म करवा सकेगा? अब अमित शाह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री बने, नया चेहरा हो। केशव मौर्य बार बार यह कहते हैं कि 27 में 17 दोहराएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहीं से भी किसी भी मोर्चे पर झुकने को तैयार नहीं है। आदित्यनाथ डंके की चोट पर अपना शासन चलाना चाहते हैं। वह बता चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में गलती दिल्ली की थी, टिकट का चयन
टिकट चयन में गलती हुई, गलती प्रत्याशियों पर फैसला करने में हुई थी। गलती उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है, योगी आदित्यनाथ की नहीं है। यानी गलती किसकी है? गलती दिल्ली आला कमान की है। और तभी से ये तलवारें खींची हुई है। अमित शाह ने जिन लोगों को अपनी मर्जी से टिकट दिलाया था वह सब चुनाव हार गए। अब इसी बात की चर्चा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में दो धड़ों में बढ़ चुकी भारतीय जनता पार्टी, जिसके हौसले लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, वह 2027 में अखिलेश यादव का मुकाबला कैसे करेगी? आखिर कैसे वह मुकाबला होगा, कैसे यह जंग होगी 2027 की? जाहिर सी बात है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की इस लड़ाई को खत्म किए बिना 2027 की राह मुश्किल है। और इस बात को खुद भाजपा नेता, भाजपा विधायक भी मान रहे हैं। हर किसी के जहन में यह सवाल है कि आखिर यह लड़ाई कब खत्म होगी, और खत्म होगी भी नहीं, इसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि अब इस लड़ाई का अंजाम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को, भाजपा को समझने वाले तमाम राजनैतिक पंडित यह बात कहते हैं कि अगर योगी वर्सेस केशव वर्सेस अमित शाह की इस लड़ाई का पट्टाछेप नहीं हुआ तो इसका असर बाकी राज्यों पर भी पड़ेगा। यानी शाह और योगी का जो झगड़ा है, इसका नुकसान भाजपा को कई राज्यों में उठाना पड़ेगा, कई विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।